ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य उपदेश। माया, ब्रह्म शक्ति माया। माया और ब्रह्म मानो चलता हुआ सांप और स्थिर पड़ा हुआ सांप है। अर्थात क्रियाशील अवस्था में माया है और निष्क्रिय अवस्था में ब्रह्म। जैसे समुद्र का जल कभी स्थिर होता है तो कभी तरंगपूर्ण, वैसे ही ब्रह्म और माया है। शांत समुद्र मानो ब्रह्म है और तरंगायत अवस्था में माया। ब्रह्म और उसकी शक्ति मानो अग्नि और उसकी दाहक शक्ति की समान है। सृष्टि के लिए शिव तथा शक्ति दोनों की आवश्यकता है। कुम्हार सूखी मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता, पानी भी चाहिए। इसी प्रकार शक्ति की सहायता के बिना केवल शिव के द्वारा सृष्टि नहीं हो सकती। माया को देखने की इच्छा से प्रार्थना करते हुए एक दिन मुझे इस प्रकार दर्शन हुआ। एक छोटा सा बिंदु धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बालिका के रूप में परिणत हुआ। बालिका क्रमशः बड़ी हुई और उसके गर्भ हुआ। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और साथ ही साथ उसे निगल गई। इस प्रकार उसके गर्भ से अनेक बच्चे जन्मते गए और वह उन सबको निगलती गई। तब मेरी समझ में आया कि यही माया है। सांप के दांतों में विष है, लेकिन उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब वह दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वह उन्हें मुक्त नहीं कर सकती, किंतु सारे संसार को मुक्त कर लेती है। अविद्या माया। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। यह देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने और नाचने लगे। उनकी यह अवस्था देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सृजन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वह जाने कहां ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण यह संभव न था।
तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई। उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट न जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाता। एक साधु हाथ में कांच की नली का टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि कई रंग दिखाई देते थे, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार यह संसार सत्य प्रतीत होता है पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। जब हरि सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वह अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास आकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है, तो वह बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि वह मुखौटा हटा लेता है तो तुरंत वह घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है। अरे, ये तो भैया है। मनुष्यों का भी यही हाल है। माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से यह माया का पर्दा हट जाता है तब वह भयंकर कठोर शासक रूप में प्रतीत नहीं होता। तब तो अपनी ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर तुम्हें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा। अगर तुम पानी देखना चाहते हो तो तालाब पर से काई हटा दो। माया के पर्दे से ढकी हुई आंखों से देखकर तुम लोग कहते हो कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते। अगर तुम ईश्वर को देखना ही चाहते हो तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा डालो। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक लेता है उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। किंवदंती है कि अगर दूध में पानी मिला हो तो हंस उसमें से दूध भर पीकर पानी को वैसे ही छोड़ देता है, पर दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईश्वर माया के साथ मिले हुए हैं। साधारण मनुष्य उन्हें माया से अलग करके नहीं देख पाते। केवल जो परमहंस होते हैं वे ही माया को त्याग कर ईश्वर का ग्रहण करते हैं। यदि तुम माया को पहचान लो तो वह स्वयं ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। जैसे गृहस्थ यदि जान जाए कि घर में चोर आया है तो चोर अपने आप भाग जाता है। विद्या माया। ईश्वर में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य वह सब विद्या माया का खेल है।
इन्हीं का आश्रय ले मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। माया ही ब्रह्म का स्वरूप प्रकट कर देती है। माया की कृपा हुए बिना ब्रह्म को कौन जान सकता है? ईश्वर की शक्ति का ज्ञान हुए बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। माया के ही कारण हमें परम ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति होती है, वरना इनकी तो सपने में भी आशा नहीं की जा सकती। माया से ही कार्य कारण रूप द्वैत प्रपंच का उदय होता है। माया के परि जाने पर न भोगता रह जाता है, न भोग्य विषय। बिल्ली जब अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह चूहे को पकड़ती है तो चूहा मर जाता है। इसी तरह माया भक्त को नष्ट नहीं कर सकती, भले ही वह दूसरों का विनाश कर डालती है। माया कामिनी कांचन, विषयासक्ति का बंधन। माया क्या है? यह काम या भोगाशक्ति ही है जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है। कामिनी ही मानो माया है जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है। संसार जाल में फंसे हुए जीव विषय शक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामिनी कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। हे गृहस्थो, सावधान रहो। स्त्रियों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत रखो। वे बड़ी चतुराई के साथ न जाने कब तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता चलाने लग जाएंगी। कज्जल के घर में जितना सियान हो, थोड़ा बूंद लागे पर लागे। युवती के साथ में जितना सियान हो, थोड़ा काम जागे पर जागे। धुएं से भरी काली कोठरी में तुम चाहे जितनी सावधानी क्यों न बरतो, तुम्हारे बदन में कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है। वैसे ही स्त्रियों के संग रहकर मनुष्य कितनी भी सावधानी और संयम क्यों न बरते, उसमें थोड़ा न थोड़ा काम भाव अवश्य जागता है। अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से सन्निपात हो गया है और उसके पास अचार की बरनी और ठंडे पानी का घड़ा रख दिया गया हो, तो ऐसी हालत में जब वह प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए अचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है? इसी प्रकार जिसे काम का तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है और विषय भोगों की प्रबल तृष्णा लगी हुई है, ऐसे संसारी जीव को अगर कामिनी और कांचन के आकर्षण के बीच में रखा जाए तो वह अपनी वासना कैसे छोड़ सकेगा? वह भगवत भक्ति के पथ से अवश्य ही दूर चला जाएगा। एक बार किसी धनवान मारवाड़ी भक्त ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम तेल के पीपे जानते हो ना? सारा तेल निकालकर पीपा खाली कर डालने पर भी उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और उसमें तेल की गंध आती रहती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी विषयासक्ति शेष रह गई है और उसकी गंध आ रही है।
कामिनी कांचन ही मनुष्य को संसार में डो रखते हैं, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। कितने अचरज की बात है। सभी लोग अपनी पत्नी की तारीफ ही करते हैं, चाहे वह भली हो या बुरी। जिस प्रकार बंदर शिकारी के पैरों तले अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य सुंदर स्त्री के पैरों तले अपनी जान कुर्बान कर देता है। विषयासक्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामिनी कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्ध अवस्था कभी नहीं मिल सकती। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई, मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूं, फिर भी उन पर इसका कोई असर क्यों नहीं होता? चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब खो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा नहीं कर पाते। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सद्गति नहीं होती। जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है, तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हट जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामिनी कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है, तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता है, वह इनसे दूर हट जाता है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे, तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी संसार आसक्ति रह जाए, तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है। काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके, तो उसके भीतर मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है। इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोच्च परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। कामिनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है। सुपारी जब तक हरी रहती है, तब तक उसका गूदा खोपड़े के साथ चिपका हुआ रहता है, पर जब वह सूख जाती है, तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती है। इसी प्रकार जब कामिनी कांचन की वासना सूख जाती है, तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है। मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब वह ईश्वराभिमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो जाता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है, वही बद्ध जीव है। यदि जीव के मन में से काम कांचन की आसक्ति मिट गई, तो फिर उसके लिए शेष ही क्या रह गया? केवल ब्रह्मानंद। विषयाशक्ति पर विजय पाने का उपाय। विषैले सांपों से भरे घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे सदा सावधान रहता है, वैसे ही संसार में मनुष्यों को काम कांचन के मोहक आकर्षण से सदैव सावधान रहना चाहिए।
जैसे सांप को देखने से लोग कहते हैं, मां मनसा तुम अपना मुंह न दिखाओ, पूंछ पर दिखाती हुई चली जाओ, वैसे ही जिनसे काम वासना उत्तेजित होने की संभावना हो, ऐसे प्रलोभनों से पहले ही दूर हो जाना उचित है, ताकि उनके संपर्क में आकर पतन न हो जाए। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, मैं इतनी धर्म चर्चा करता हूं, चिंतन मनन करता हूं, फिर भी समय समय पर मन में कुप्रभाव क्यों उठते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, किसी मनुष्य ने एक कुत्ता पाला था। वह दिन रात उसी को लेकर मग्न रहता था। कभी उसे गोद में लेता तो कभी उसके मुंह से मुंह लगाए बैठा रहता था। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देखकर एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उसे यह समझाकर सावधान कर दिया कि कुत्ते का इतना लाड़ दुलार करना नहीं चाहिए। आखिर जानवर की जात ठहरी, न जाने किस दिन लाड़ करते समय काट खाए। इस बात ने उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि उसे अब कभी गोद में नहीं लेगा। पर भला कुत्ता यह कैसे समझे? वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद में चढ़ने लगा। आखिर कुछ दिनों तक उसे पीट कर भगाते भगाते तब कहीं उसकी वो आदत छूटी। तुम लोगों की भी वास्तव में यही दशा है। जिस कुत्ते को तुम इतने दीर्घ काल से छाती से लगाते आए, उसे अब अगर तुम छुटकारा पाना चाहो तो वह भला इतनी आसानी से क्यों छोड़ने चला? तब भी कोई हर्ज नहीं। अब से तुम उसका लाड़ करना छोड़ दो और अगर तुम्हारी गोद में चढ़ने आए तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। कामिनी और कांचन ने सारे संसार को पाप पंख में डुबो रखा है। स्त्रियों की ओर यदि तुम भगवती जगदम्बा की दृष्टि से देखो तो तुम उनके हाथ से बच सकते हो। जब तक कामिनी कांचन की तृष्णा नहीं बुझ जाती, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। यदि एक बार कोई तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले, तो फिर उसमें स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। यहां तक कि घर में रहकर अपनी स्त्री से भी उसे कोई भय नहीं रहता। अगर लोहे की एक ओर बड़ा और दूसरी ओर छोटा चुंबक हो तो लोहे को कौन खींच सकेगा? निसंदेह बड़ा चुंबक ही। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामिनी छोटा चुंबक। ईश्वर के आकर्षण के सामने भला कामिनी क्या कर सकती है? अगर तुम सांप को पकड़ने जाओ तो वह तुम्हें अवश्य काट खाएगा, पर जो मंत्र जानता है उसके लिए यह अत्यंत आसान बात है। वह यदि चाहे तो एक ही साथ 7 सांपों को गले में लपेटकर खूब खेल दिखा सकता है। वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में रहे तो संसार की माया ममता उसे बांध नहीं सकती। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आया और उसने उनकी सेवा के लिए 10,000 रुपए देने की इच्छा प्रकट की। परंतु श्री रामकृष्ण देव ने इस पर तीव्र विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूंगा।
क्योंकि यदि मैं वे रुपए लूंगा तो मेरा मन हमेशा उन्हीं उन्हीं की फिक्र में लगा रहेगा। तब उस भक्त ने वह रुपया श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए उनके भांजे हृदय के नाम करना चाहा, किंतु श्री रामकृष्ण देव बोले नहीं, यह भी नहीं होगा, यह तो कपटाचार हुआ। और फिर मेरे मन में तो सदा यही भाव बना रहेगा कि यह मेरा ही रुपया है, अमुक के पास रखा हुआ है। उक्त भक्त फिर भी आग्रह करने लगा। उसने श्री रामकृष्ण देव के ही वचन उद्धृत करते हुए कहा, आप ही तो कहा करते हैं कि मन यदि तेल की तरह हो जाए तो फिर कामिनी कांचन रूपी समुद्र में न डूबकर ऊपर ही तैरता रहेगा। इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, सो तो ठीक है, पर तेल अगर बहुत ज्यादा देर तक पानी में तैरता रहे तो अंत में वह भी सड़ने लगता है। इसी तरह मन यदि कामिनी कांचन रूपी समुद्र में तैरता भी रहे तो भी बहुत दीर्घ समय तक लगातार उसके संपर्क में रहने से अंत में वह अवश्य ही अशुद्ध हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। साधक और कांचन रूपी विघ्न। धन कमाने की लालसा मनुष्य को ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाती है। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार अपने एक युवक शिष्य से कहा, संसारी मनुष्य की तरह तू भी नौकरी कर रहा है, पर कुछ फर्क है। तूने अपनी मां के लिए नौकरी स्वीकार की है, नहीं तो मैं कहता छी छी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अंत में उन्होंने कहा, केवल ईश्वर की ही सेवा और चाकरी करनी चाहिए। धन के लिए नौकरी करने से मनुष्य का कितना अधोपतन हो जाता है। इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक युवक शिष्य का उल्लेख करते हुए कहा था, उसके चेहरे पर कैसी स्याही छा गई है, मानो चेहरे पर एक काला पर्दा सा पड़ गया है। वह ऑफिस में काम करने लगा है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता है और भी सैकड़ों किस्म के काम हैं, हमेशा उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। रुपया भी एक बड़ी भारी उपाधि है। रुपया आते ही मनुष्य दूसरी तरह का बन जाता है, जैसा पहले जैसा नहीं रह जाता। पहले यहां दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण बीच बीच में आया जाया करता था। वह वैसे तो बड़ा विनयी और नम्र मालूम होता, बाद में उसका आना जाना बंद हो गया और न उसकी कोई खबर ही मिली। फिर एक दिन हम लोग कोन नगर गए, हृदय साथ था। नाव से उतरते ही हमने देखा कि वह ब्राह्मण गंगा किनारे बड़े मजे से बैठा हुआ हवा खा रहा है। हमें देखकर वह बड़े गर्व भरे स्वर में बोला, क्यों महाराज, कैसे हो? उसके पूछने का ढंग, उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, अरे हृदय, इस आदमी के धन हो गया है, देख आवाज भी कैसी बदल गई है। हृदय खूब हंसने लगा। रुपए से दाल रोटी भर का प्रबंध हो सकता है, उसे अपने जीवन का चरम उद्देश्य मत समझ बैठो। कई लोग अपने धन सामर्थ्य, नाम यश या सामाजिक उच्च पद का गर्व करते हैं, किंतु ये सभी 2 दिनों के लिए है। मरते समय इनमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा। ईश्वर
दो बार हंसते हैं। एक बार उस समय जब किसी को कठिन बीमारी हो गई हो और वह मरने ही वाला हो, और ऐसे समय वैद्य आकर रोगी की माता से कहे, घबराओ मत माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और दूसरी बार तब जब भाई भाई रस्सी पकड़कर जमीन का बंटवारा करते हुए कहते हैं, इधर का हिस्सा मेरा और उधर वाला तेरा। धन का गर्व नहीं करना चाहिए। अगर कहो कि मैं धनी हूं तो तुमसे भी बढ़कर धनी है। ऐसे ऐसे धनी हैं जिनकी तुलना में तुम भिखारी जैसे लगोगे। सांझ होने के बाद जब जुगनू उड़ने लगते हैं तो सोचते हैं कि हम ही लोग इस दुनिया को उजाला दे रहे हैं। पर ज्यों ही तारे चमकने लगते हैं त्यों ही उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। तब तारे सोचने लगते कि हम ही लोग जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। परंतु जब गगन में चंद्रमा का उदय होता है तो उसकी शुभ्र चांदनी के सामने तारे मानो लज्जा से मलिन हो जाते हैं। फिर चांद मन ही मन सोचता है कि मेरे ही प्रकाश से उद्भासित होकर जग मानो मुस्कुरा रहा है। परंतु देखते ही देखते पूर्व गगन को रंजित कर अरुणोदय हो जाता है और चंद्रमा मलिन होकर थोड़ी समय में कहां अदृश्य हो जाता है। अपने को धनवान समझने वाले लोग यदि प्रकृति के इन सत्यों पर विचार करें तो फिर उन्हें धन का घमंड नहीं रह जाएगा। पुल के नीचे पानी आसानी से आता और बह जाता है, जमता नहीं। इसी प्रकार मुक्त पुरुष के हाथ में पैसा जैसे आता है खर्च हो जाता है, जम नहीं पाता। धन जिसके लिए दास की तरह है, ठीक वही मनुष्य है जो धन का योग्य रीति से उपयोग करना नहीं जानता, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। जय ठाकुर, जय मां।